नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज का ये हमारा लास्ट सेशन है आपके टीचिंग मेथड्स का। और ये न केवल लास्ट सेशन है बल्कि इस सेशन में बिल्कुल मैंने आप लोगों को टीचिंग मेथड से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं। इस सेशन को ध्यान से पढ़ना और आपके टीचिंग मेथड में कहीं कोई आगे परेशानी नहीं होने वाली। और टीचिंग मेथड्स के मैंने जितने भी सेशन आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं उनको वन बाय वन फटाफट से आप रिवाइज कर लेना ताकि आपके टीचिंग मेथड का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट सेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब इसमें फटाफट से देख लें, आपका ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि अभी बिल्कुल आपका एग्जाम का पीक पॉइंट चल रहा है, पीक टाइम है, तो ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें थर्ड वन है स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड में एक बात आप अच्छे से देख लें, फटाफट से मैंने 8 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड प्लस सम चेंजेस, यानी जो आपका स्ट्रक्चर मेथड है वो स्ट्रक्चर मेथड और यू कैन से स्ट्रक्चर अप्रोच जो है वो कहां से बनी है। आपके हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, यानी फर्स्ट वन हमने पढ़ा था ग्रामर ट्रांसलेशन, सेकंड हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में कुछ चेंजेस ऐड किए गए और डायरेक्ट मेथड में कुछ चेंजेस ऐड करने से बना आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच में जैसे कि इसके टाइटल में राइट डाउन कर रखा है और मैंने आपको लास्ट टाइम पहले ही बता दिया कि जो भी आपके मेथड्स हैं उनके टाइटल से क्वेश्चन बनता है। माने स्ट्रक्चरल मेथड और स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो किस पे फोकस करेगा, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस करेगा। एक बात आप ये अच्छे से देख लें। और इसी में एक चीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिया है, इंग्लिश थ्रू प्ले वे, माने खेलने के तरीके से इंग्लिश सिखाने वाला जो मेथड है वो मेथड आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो ये भी एक सिंपल सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। माने प्ले मैनर में और प्ले वे के थ्रू इंग्लिश सिखाने वाला जो मेथड है दिस इज नॉन एज ए स्ट्रक्चरल मेथड, फर्स्ट वन। सेकेंड वन आप इसमें देखें, इट एम्फेसाइजेस ऑन न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। और जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, इसके टाइटल से क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। माने स्ट्रक्चरल मेथड जो है वो एम्फेसाइज करता है किस पे, वो आपके एम्फेसाइज करता है न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, माने सेंटेंस स्ट्रक्चर के न्यू अरेंजमेंट पे फोकस करेगा, एम्फेसाइज करेगा, और उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल मेथड। और ये स्ट्रक्चर्स के साथ साथ फोकस करेगा किस पे, ग्रामेटिकल फॉर्म्स पे। फिर एक बार देख लें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लियर कर दिया था, जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था उस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इंपॉर्टेंस मिली थी ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामेटिकल फॉर्म्स और ट्रांसलेशन को। और यहां आप देख लें स्ट्रक्चरल मेथड जो है वो स्ट्रक्चरल मेथड एम्फेसाइज करेगा, माने यह है दबाव देगा, या आप कह सकते हैं इट लेस एम्फेसिस ऑन न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, माने यह न्यू आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के न्यू अरेंजमेंट के साथ साथ ग्रामेटिकल फॉर्म्स को भी इंक्लूड करता है। माने यहां दो बातें क्लियर है, आपका स्ट्रक्चरल मेथड है वो दो चीजों पे फोकस करेगा, फर्स्ट वन है आपके न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और सेकंड वन है आपका ग्रामेटिकल फॉर्म्स। बड़ा ही सिंपल सा क्लियर है, बिल्कुल कहीं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको इसमें एक चीज और अच्छे से क्लियर कर दूं, जैसे कि हमने आपके उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में एक डिस्कशन किया था। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टाइटल से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो रहा था और वो ये था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकस करेगा ग्रामर पे और ट्रांसलेशन पे। तो इसी प्रकार से जो आपका स्ट्रक्चरल मेथड है वो स्ट्रक्चरल मेथड किस पे फोकस कर रहा है, आपके फोकस कर रहा है ये स्ट्रक्चर पे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इट एम्फेसिस ऑन न्यू अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड देन ग्रामेटिकल फॉर्म्स। तो ये भी आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पॉइंट्स में मैंने आपको जो भी 2-3 बेसिक क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप अच्छे से समझते हुए चलना, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रटोगे तो उसके भूल जाओगे, इसलिए आपको इसको अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को डेवलप करते हुए इसको प्रैक्टिकली समझते हुए आगे मूव करें। अब इट्स टर्न टू टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड, यानी स्ट्रक्चरल मेथड का मैंने आपको यहाँ एक आप कह सकते हैं ऑर्डर यहाँ डिसाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑर्डर से भी यदि क्वेश्चन आए तो आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माने स्ट्रक्चरल मेथड जो है वो फर्स्ट प्रीफर करेगा, या फिर आप कह सकते हैं प्रीफरेंस सबसे पहले स्ट्रक्चरल मेथड किसको देता है, लिसनिंग को, और उसके बाद यह सेकंड में मूव करेगा स्पीकिंग कैपेसिटी पे, थर्ड वन ये मूव करता है रीडिंग पे, और लास्ट में ये आता है राइटिंग पे। फिर एक बार अच्छे से देख लें,
अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल मेथड। ये 4 फेजेस जो हैं किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने की, यहाँ राइट डाउन मैंने कर दिया है, तो आप इसमें देख लें। अगर ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कहीं कोई आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल मेथड जो है वो ऑर्डर डिसाइड करता है आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का। सबसे पहले लिसनिंग पे, देन स्पीकिंग पे, फिर मूव करेगा रीडिंग पे, और फोर्थ वन, लास्ट वन, वो आएगा राइटिंग पे। क्योंकि स्ट्रक्चरल मेथड ये कहता है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइटिंग, इट्स अ मैटर ऑफ स्पोकन फॉर्म। इसीलिए सबसे पहले वो किसी भी लैंग्वेज को सुनकर वो उसके बोलने पे फोकस करेगा, फिर वो थर्ड वन रीडिंग और राइटिंग पे आएगा। एक और इसमें से देख लें आप, एक और इसमें ये कंफर्म कर लें, सेंटेंस पैटर्न माने इट लेस एम्फेसिस ऑन सेंटेंस पैटर्न आल्सो। जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में इसको अच्छे से देख लिया है। अब थर्ड वन, इट लेस एम्फेसिस ऑन ड्रिल एंड रिपीटिशन, यानी स्ट्रक्चरल मेथड ड्रिल और यू कैन से प्रैक्टिस और रिपीटिशन पे भी फोकस करता है, माने इट लेस एम्फेसिस ऑन ड्रिल एंड रिपीटिशन। And now it's turn to talk about the question number fifth one. It is suitable for junior classes only, not for higher and overcrowded classes. यानी यदि आपको पूछे स्ट्रक्चरल मेथड की सबसे बड़ी जो डिमेरिट है, यू आप कह सकते हैं कि आपका इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, माने इसकी बड़ी जो सबसे बड़ी डिमेरिट है, जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि इट इज सुटेबल ओनली फॉर जूनियर क्लासेस, माने स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है वो केवल जूनियर क्लासेस के लिए ही अच्छा है, नॉट फॉर हायर एंड ओवर क्राउडेड क्लासेस। हायर क्लासेस के लिए और ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए ये सुटेबल नहीं है। देखिए इसके मैं आपको एक बात और बता दूं विद्यार्थियों, इसमें क्या है कि मैं आपको बहुत से इसमें डिटेल स्टडी भी हम कर सकते हैं और इसके रीजंस भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि अब आपका टाइमिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम है आप लोगों के पास, तो हम सीधा टू द पॉइंट ही बात करने वाले हैं, सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर। इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, इनको आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए। इट इज सुटेबल ओनली फॉर जूनियर क्लासेस, माने अगर वो आपको पूछे विच वन इज नोन एज द मेजर demerit or disadvantage of structural approach, then our answer is it is suitable only for junior classes, not for higher and overcrowded classes। माने यह है बड़ी क्लासेस और भीड़ भाड़ वाली क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं है, यह केवल जूनियर क्लासेस और छोटी क्लासों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड लैंग्वेज इज स्पीच नॉट राइटिंग। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर थर्ड में ये क्लियर कर दिया था कि स्ट्रक्चरल मेथड के अकॉर्डिंग जो आपका लैंग्वेज है, माने जो भाषा है, वो मैटर है किसका, स्पीच का, नॉट राइटिंग। माने लैंग्वेज सीखना राइटिंग का मैटर नहीं है, बल्कि किसका मैटर है, स्पीच का मैटर है। तो ये भी आप इसमें अच्छे से क्लियर कर लें। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड और यू कैन से अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल अप्रोच, लैंग्वेज इज स्पीच नॉट राइटिंग, और यू कैन से लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ स्पोकन फॉर्म, और यू कैन से इज अ मैटर ऑफ स्पीच नॉट अ मैटर ऑफ राइटिंग। अब इसमें एक और चीज देख लें आप, अगर पेपर में सेट ऑफ हैबिट्स नाम से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सेट ऑफ हैबिट्स माने आदतों का समूह है, तो सीधा आप वो करेंगे स्ट्रक्चरल मेथड पे। अब इसमें देख लें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देन वोकैबुलरी, माने स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है आपका या स्ट्रक्चरल मेथड है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंस किसको देता है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को। यानी तीसरी बार हम ये चीज इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इसके टाइटल से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आपका स्ट्रक्चरल मेथड सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहले इंपॉर्टेंस देता है और फिर ये मूव करेगा किस पे, वोकैबुलरी पे। माने फर्स्ट इसमें जो प्राइमरी मैटर रहेगा वो रहेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी इसमें इशू रहेगा वो रहेगी आपकी वोकैबुलरी। अब ये चीजें यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले हमें स्टूडेंट को लर्न करवाता है, देन वोकैबुलरी मूव करता है किस चीज के लिए, टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। माने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल मेथड to learn a foreign language, it gives importance to sentence structure first, then it moves towards the vocabulary. And the last question of this one, students activity is given more importance in the comparison of teachers activity। माने स्टूडेंट की एक्टिविटी को, यानी स्टूडेंट्स की जो भी क्रियाविधि है, जो भी क्रिएटिविटी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है इन द कंपैरिजन ऑफ टीचर्स एक्टिविटी। एक और चीज में यहाँ क्लियर है। और एक और इसमें देख लें, स्ट्रक्चर, स्पीच, मदर टंग। फर्स्ट वन यह इंपॉर्टेंस देता है स्ट्रक्चर को, मीन सेंटेंस स्ट्रक्चर को, जैसे कि इसका टाइटल भी स्ट्रक्चरल अप्रोच ही है। और फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंस देगा स्पीच को माने स्पोकन फॉर्म को, और थर्ड ये इंपॉर्टेंस देता है मदर टंग को। माने स्ट्रक्चरल अप्रोच में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस मदर टंग को भी दी जाती है।
तो यहाँ आपके स्ट्रक्चरल मेथड से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट 8 to 10 क्वेश्चन मैंने राइट डाउन कर दिए हैं और इनको अच्छे से प्रैक्टिकली आप समझ लेना। एक भी क्वेश्चन स्ट्रक्चरल अप्रोच का आपका गलत नहीं होने वाला, जहां तक कि मेरा पूरा प्रयास है। अब नेक्स्ट वन, अब मूव करेंगे हम फोर्थ वन, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड, जैसे कि टाइटल से एक क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरल, इट इज ऑल्सो नोन एज ओरल मेथड, माने ऑडियो लिंगुअल मेथड इज ऑल्सो नोन एज ओरल मेथड। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन क्लियर है। मूव करेंगे फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड ओरल प्रैक्टिस, माने ऑडियो लिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि इस वजह से भी क्लियर है, ऑडियो सुनना, आपका देख लो ऑडियो और लिंगुअल मेथड, माने इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड लिंगुअल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन। ऑडियो का रिलेशन किससे है? ऑडियो का रिलेशन है सुनने से, और ये ऑडियो लिंगुअल मेथड ये कहता है कि लर्नर को प्रोनाउंसिएशन पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, ताकि वो उसको सेम उसी फॉर्म में, उसी प्रोनाउंसिएशन फॉर्म में रिपीट कर सके। तो बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड ओरल प्रैक्टिस, जैसे कि भी हमने डिस्कस किया, माने ऑडियो अकॉर्डिंग टू ऑडियो लिंगुअल मेथड ए स्टूडेंट और लर्नर शुड कंसंट्रेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द प्रोनाउंसिएशन एंड ओरल प्रैक्टिस, यानी कोई भी स्टूडेंट या लर्नर है वो किसी भी लैंग्वेज की, और यू कैन से टारगेट लैंग्वेज की जो प्रोनाउंसिएशन, सामने वाले स्पीकर की प्रोनाउंसिएशन जब वो लिसन करेगा और उसकी जब ओरल प्रैक्टिस करेगा तो उसमें इंप्रूवमेंट होगा, माने वो इस प्रकार से टारगेट लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएगा, ऐसा ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन। अब देख लें प्रोनाउंसिएशन और ओरल प्रैक्टिस का जैसे आएगा, और इसमें फर्स्ट वन ये प्रीफर करेगा प्रोनाउंसिएशन को, और देन यह मूव करेगा ओरल प्रैक्टिस के लिए। तो प्रोनाउंसिएशन का जैसे ही कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन हो तो सीधा आपके माइंड को लेकर जाना ऑडियो लिंगुअल मेथड पे। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, वेरी लिटिल यूज ऑफ मदर टंग, जैसे कि आपको भी स्ट्रक्चरल अप्रोच में भी हमने अभी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच में भी आपने अच्छे से देखा है कि मदर टंग को लेस इंपोर्टेंस यहाँ स्ट्रक्चरल मेथड में भी मिलती है। अब इसमें आप देख लें ऑडियो लिंगुअल मेथड में वेरी लिटिल यूज ऑफ ए मदर टंग, माने मातृभाषा को बिल्कुल ही कम यह यूज करता है, या मातृभाषा को, या और यू कैन से नेटिव लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज को और मदर टंग को के यूज को वेरी लिटिल फॉर्म में ही यूज करने को फोकस करता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। माने अगर बात करें लर्नर की, तो लर्नर अपने आप को फोकस करेगा प्रोनाउंसिएशन और ओरल प्रैक्टिस पे, और एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द यूज ऑफ मदर टंग, then we can easily say that in audio lingual method mother tongue is used very little form, माने बड़े ही कम मात्रा में आप कह सकते हैं मदर टंग को यूज किया जाता है, किसमें? ऑडियो लिंगुअल मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट encourages the participation of whole class to learn something, माने यदि अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, it encourages the participation of whole class, माने यदि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे which method belongs to the participation of whole class, और यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए which method encourages the participation of whole class to learn something, then our answer will be audio lingual method encourages the whole participation, the participation of whole class to learn something। ये भी बड़ा सिंपल सा और अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लें। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग फॉर्म। अगर आपको पूछे ऑडियो लिंगुअल मेथड से एक और रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग मेथड कौन सा है, तो आंसर होगा ऑडियो लिंगुअल मेथड इज a method which belongs to objective based teaching। अब इसी में एक और चीज देखने, it is not effective for poetry, praises and paraphrasing। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड है यह इफेक्टिव नहीं है, हमारी प्रभावशाली नहीं है, किसके लिए? पोइट्री के लिए, प्रेसिज राइटिंग के लिए और पैराफ्रेजिंग के लिए। अब सवाल ये आता है कि पैराफ्रेजिंग, व्हाट डज इट मीन? पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब है? पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि टू राइट डाउन समथिंग इन आवर ओन लैंग्वेज, माने खुद की ही भाषा में किसी चीज को ट्रांसलेट करके लिखना, या किसी चीज को समझकर और उसको अपनी भाषा में एक्सप्रेस करना, दैट इज नोन एज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेज करने का मतलब है किसी चीज को पढ़कर उसको अपनी भाषा में
एक्सप्रेस करना, दैट इज नॉन एज पैराफ्रेजिंग। माने व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑडियोलिंगुअल मेथड देन वी कैन इजीली से दैट it is objective teaching, sorry, it is objective based teaching form, but when we talk about the poetry precision and paraphrasing then it is not effective for poetry precision and paraphrasing। तो आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट 5-7 क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ बिल्कुल समराइज कर दिए हैं, तो यहाँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो करेंगे लास्ट वन हमारा बाइलिंगुअल अप्रोच पे, और बाइलिंगुअल अप्रोच पे मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट सेशन रखा आपको, और वही क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाइलिंगुअल मेथड में एक चीज आप इसमें क्लियर कर लें, देखिए इसमें लिखा हुआ है बाई, बाई का मतलब होता है टू, जैसे मोनो का मतलब है सिंगल, बाई माने टू, ट्राई माने थ्री, टेट्रा माने फोर, तो इसी प्रकार से बाई